दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 2-3 मामलों की सुनवाई भी हुई और इस पर आदेश भी दिया गया है और इन दोनों तीनों मामलों की बात आपको एक ही वीडियो में बता देते हैं। सबसे पहले कॉपीराइट की बात कर लेते हैं और उसके बाद आपको राजस्थान में विधानसभा और राजघराने परिवार की लड़ाई हो गई है। क्या कुछ ये लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी किया, क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि आप पूरे राजस्थान पर कब्जा कर लेंगे क्या? आपको ये बताते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सबसे पहले आप समझिए कि कॉपीराइट नियम को लेकर क्या कुछ कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट नियम 29(4) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका थी, इस याचिका को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट नियम जो 2013 के नियम है 29(4) को चुनौती देने वाली एक याचिका थी और उसे खारिज किया। इस नियम के तहत उन विशिष्ट विवरणों को निर्धारित किया गया जिन्हें प्रसारकों को कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 31D के तहत वैलिड लाइसेंस मिलता है और इसकी आवश्यकता होती है, पूर्व सूचना देना ये सब शामिल है इसमें। अधिनियम की धारा 31D मतलब 31st D प्रसारकों की जो कॉपीराइट है उसका स्वामियों से पूर्व व्यक्तिगत लाइसेंस आवश्यकता के बिना साहित्यिक और संगीत के कार्यक्रम में ध्वनि रिकॉर्डिंग, इसके अलावा संप्रेषित या वैधान इंस्ट्रूमेंटल जो लाइसेंस है उस सब को प्रदान करती है और इसकी अवधि, टाइम ड्यूरेशन, क्षेत्रीय कवरेज की जो पूर्व सूचना है इसके नियम है 29(1) के अनुसार से और वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा निर्धारित रॉयल्टी भुगतान सहित शर्तें शामिल थी। इसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नियम 29(4) उन विवरणों को दिखाता है और इसमें विवरण है जो ऐसी पूर्व सूचना में शामिल होनी चाहिए, पहले देनी चाहिए। कौन कौन से, तो आप समझिए। सबसे पहला कि अगर कोई टीवी चैनल है प्रसारण कर रहा है तो नाम हो, क्षेत्रीय कवरेज हो, काम की पहचान के लिए आवश्यक विवरण होना चाहिए, पब्लिशर का वर्ष होना चाहिए, कॉपीराइट का जो जिसके नाम पर है उसका नाम होना चाहिए, एड्रेस और राष्ट्रीयता होनी चाहिए, लेखक और मुख्य कलाकार के नाम, प्रस्तावित परिवर्तन यदि हो तो प्रसारण का भी तरीका, कार्यक्रम का नाम, प्रसारण के लिए समय स्लॉट, अवधि, सब कुछ होना चाहिए। रॉयल्टी कितनी मिलेगी और पता जहां से प्रसारण रिकॉर्ड में रखा जाएगा, ये सब कुछ इसमें डिटेल्स होनी चाहिए थी। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने नियम 29(4) के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कोई भी योग्यताएं नहीं पाई और इस वजह से याचिकाकर्ता नेक्स्ट रेडियो लिमिटेड जो कि रेडियो नेटवर्क रेडियो वन संचालन करता है उसे वापस लेने की अनुमति दी। मार्च में आदेश पारित किया गया था जिसमें ये कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट को सुनने के बाद हमें कॉपीराइट नियम 2013 के नियम 29(4) के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं मिली। दूसरा मामला नीट को लेकर है। नीट पीजी 2025 की जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। एनबीई ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को निर्देश दिया था कि वह परीक्षा को 2 शिफ्टों में आयोजित न करे क्योंकि इससे मनमानी बढ़ेगी और इसी वजह से एक शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन होना है। एनबीई के आधिकारिक बयान में ये अब कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही गई है उसमें और राष्ट्रीय सुरक्षा चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड है उसके आदेश में कहा गया है कि हम उसके अनुसार से नीट पीजी 2025 की परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश है। तो इसी निर्देश को पालन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सुरक्षित केंद्रों की पहचान की जाए और उन्हें फिर से चालू किया जाए, इस वजह से कुछ समय चाहिए। एनबीईएमएस नीट पीजी 2025 को एक ही शिफ्ट में आयोजित करेगा। फिलहाल जो 15 जून को परीक्षा होने वाली थी इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। 15 जून को ये परीक्षा होनी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो मिला था एक शिफ्ट में करने को लेकर, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया है। अभी फिलहाल पोस्टपोन में, आगे नई तारीख स्थिति को देखकर जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। तीसरा मामला है राजस्थान में पुराने विधानसभा भवन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला सुनाया गया है। मामला ये भी समझिए, जयपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल जो पुरानी विधानसभा है उसको लेकर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजमाता पद्मिनी देवी और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट
कि 17 अप्रैल 2025 के फैसले पर रोक लगाने और यथास्थिति बनाए रखने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से। ये जो विवाद है राजस्थान सरकार और जयपुर के पूर्व शाही परिवार के बीच में है, रॉयल फैमिली, जो कि 2022 में तत्कालीन गहलोत सरकार द्वारा टाउन हॉल को वर्ल्ड क्लास राजस्थान हेरिटेज म्यूजियम में बदलने के फैसले से शुरू हुआ था। राज्य सरकार ने कोर्ट में जो तर्क दिया उसमें से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ये कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है और जिस पर डिटेल्स सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त जो वकील हैं शिव मंगल शर्मा, उन्होंने तर्क दिया कि याचिका पर सुनवाई तब होनी चाहिए जब राज्य अपना जवाब दाखिल करे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले के सुनवाई के दौरान कोई कदम नहीं उठाएगी और इस आधार पर कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। शाही परिवार की ओर से जो तर्क दी गई थी दलीलें, उसमें यह था कि शाही परिवार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने यह दलील दी कि 1949 में समझौते के तहत टाउन हॉल को केवल सरकारी कामों के लिए सौंपा गया था। चूंकि विधानसभा अब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुकी है और इसका हेरिटेज म्यूजियम या फिर व्यावसायिक उपयोग करना समझौते का उल्लंघन है। वहीं पर राज्य सरकार ने कहा कि ये विवाद 1949 के पूर्व संविधान कालीन समझौते से जुड़ा हुआ है, जिस पर संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसी पर पूरा मामला था। पूरा मामला अगर शुरू से समझे तो यह है कि 1949 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और भारत सरकार के बीच में समझौते हुए। इस समझौते के तहत टाउन हॉल समेत कुछ संपत्तियां सरकारी उपयोग के लिए दी गई थी। 2022 में गहलोत सरकार के म्यूजियम बनाने के फैसले के बाद शाही परिवार ने आपत्ति जताई कि हमने आपको सरकारी यूज के लिए दिया था, म्यूजियम बनाने के लिए नहीं। 2014 से 2022 तक कई नोटिस और शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। शाही परिवार ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया, संपत्ति पर कब्जा, रोक और मुआवजे की मांग कर दी सरकार से। अब राज्य सरकार ने अनुच्छेद 363 का हवाला देकर मुकदमा खारिज करने की मांग की है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने ठुकरा दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये कह दिया कि ऐसे समझौतों पर दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि उसने माना कि समझौते के तहत संपत्ति का उपयोग केवल सरकारी कामों के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो गहराई से जांच करेगा। शाही परिवार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, ये तर्क देते हुए कि अनुच्छेद 363 की व्याख्या सीमित होनी चाहिए और यह उनके संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 14, 21, 300A को रद्द नहीं कर सकता। खासकर 1971 के जो 26वें संविधान संशोधन के बाद, जब शासकों को मान्यता खत्म कर उन्हें सामान्य नागरिक माना गया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की गहराई से जांच करेगा कि क्या अनुच्छेद 363 पुराने समझौते पर लागू होता है या फिर क्या शाही परिवार के संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या फिर नहीं। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।